तो बच्चों चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास 5th की तीसरी कविता वल्भार वल्भा। इस कविता के कवि हैं वसंत बापट। वसंत बापट जी ने इस कविता में हमें अपने ज़िंदगी के बारे में और हमारी आज़ादी के बारे में बताया है। बच्चों और नौजवानों को अपनी ज़िंदगी किस तरह से जीनी है और हमारी आज़ादी को किस तरह से हासिल करना है और जो आज़ादी हमें हासिल हुई है उसको किस तरह से कायम रखना है, इसके बारे में हमें बताया है। और ज़िंदगी को किस हिम्मत से और जोश से जीना है वो भी हमें इस कविता में उन्होंने बताया है। तो सबसे पहले हम इस कविता को पढ़ना शुरू करेंगे और उसके बाद हम इसका मतलब समझेंगे। कविता तीसरी, वल्भार वल्हवा, ऐका व मना। वल्भार 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 नाव वल्हवली, वल्भार नाव वल्हवली, वल्भार नाव वल्हवली। नौका चाले कशी जलावरी जलावरी जलावरी, आहे सारा भार मुलांवरी मुलांवरी मुलांवरी। लहान वीर महान धीर, रोखील वादळ वल्भार वल्हवली। मोकाट पिसाट वारा आला, येऊ द्यार येऊ द्यार। डोंगर मापाच्या लाटा आल्या, येऊ द्यार येऊ द्यार। छाती अफाट झेलेल लाट, रोखील वादळ वल्भार वल्हवली। झेंडा माथ्यावर तीन रंगी तीन रंगी तीन रंगी। संचार विजोम नव अंगी नव अंगी नव अंगी। डोले कसा बोले कसा, धैर्यान नाव तुम्ही वल्भार वल्हवली। स्वातंत्र्य दौलत मोलाची रे मोलाची रे मोलाची रे। सर्वांच्या जीवाच्या तोलाची रे तोलाची रे तोलाची रे। ती एक आस तो एक ध्यास, जोसान नाव आता वल्भार वल्हवली। नीचे कवि का नाम लिखा हुआ है वसंत बापट। इस कविता में वसंत बापट जी ने हमें समंदर की मिसाल देते हुए अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं वल्भार वल्भार इसका मतलब। वल्लभ यानी कि जब हम समंदर में नाव चलाते हैं उस नाव चलाने वाले को हम नावाड़ी कहते हैं, यानी नाव चलाने वाला। उसके हाथ में एक लकड़ी होती है, उस लकड़ी से वो समंदर के पानी को पीछे ढकेलता है और जो नाव है वो आगे आगे निकलती है। तो उस लकड़ी को वल्लभ कहते हैं। आपको नीचे दिए गए हुए इस तस्वीर में अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वल्लभ किसे कहते हैं। हम देख सकते हैं इस तस्वीर में कि कुछ बच्चे बैठे हैं और उनके हाथ में एक लकड़ी है जिससे वो पानी पीछे ढकेल रहे हैं। उस लकड़ी को वल्लभ कहते हैं और उसी के सहारे से कोई भी नाव को आगे ले जा सकता है और समंदर पार करा सकता है। तो चलिए फिर आपको समझ में आ गया होगा कि वल्लभ किसे कहते हैं। जिस लकड़ी से नाव को आगे ले जाया जाता है और पानी को पीछे ढकेला जाता है उसे वल्लभ कहते हैं। तो हम शुरू करते हैं इस कविता का मतलब। ऐका व मना यानी सुनो और कहो। वल्भार 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 नाव वल्हवली, वल्भार नाव वल्हवली, वल्भार नाव वल्हवली। यानी कि हमको मालूम है जब हम समंदर में नाव से सफ़र करते हैं तो जो नाव चलाने वाला होता है नावाड़ी, वो नाव चलाने का काम करता है। तो ऐसा ही अपने ज़िंदगी की नाव को चलाते हुए हमें उन्नति की ओर यानी सफलता की ओर, तरक्की की ओर ले जाना है, ऐसा इसमें बताया गया है। यानी उस लकड़ी से कहा है कि ए लकड़ी तू हमको आगे लेकर चल, आगे लेकर चल। उसके बाद है
नौका चाले कशी जलावरी जलावरी जलावरी, यानी कि जैसे नाव पानी पर चलती है वैसे ही हम सबकी ज़िंदगी चल रही है। जैसे जल यानी पानी, नौका यानी नाव, तो जैसे नौका पानी पर चलती है वैसे ही हमारी ज़िंदगी भी चल रही है। आहे सारा भार मुलांवरी मुलांवरी, यानी कि हर आने वाली नई पीढ़ी पर अपनी ज़िंदगी चलाने की पूरी जिम्मेदारी है और वो अच्छी तरह से निभाएगी या निभा रहे हैं। आहे सारा भार मुलांवरी मुलांवरी मुलांवरी, यानी अपनी ज़िंदगी चलाने का सारा भार यानी कि जिम्मेदारी इन बच्चों पर है। इस देश की जिम्मेदारी इन बच्चों पर है जिनको आगे चल के इस देश को संभालना है। लहान वीर महान धीर, यानी कि भले ही ये बच्चे छोटे हैं और छोटे क्यों न हो, पर हमारे अंदर हिम्मत बड़ी होनी चाहिए। भले ही हम छोटे बच्चे क्यों न हो, लेकिन हमारे अंदर हिम्मत बड़ी होनी चाहिए। महान यानी बहुत ज़्यादा और बड़ी हिम्मत होनी चाहिए। रोखील वादळ वल्हार वल्हवली, यानी कि और इस काम को रोकने के लिए हज़ारों वादळ यानी मुश्किलें आएंगी, लेकिन हमें उससे नहीं डरना है, नहीं रुकना है। उन मुश्किलों को पार करके हमें अपनी मंजिल की ओर चलते रहना है। उसके बाद है मोकाट पिसाट वारा आला येऊ द्यार, यानी कि जब समंदर में नाव चलती है तब ज़ोर ज़ोर से खुली हवाएं चलती है। मोकाट यानी खुली हवाएं चलती है। उन हवाओं की वजह से क्या होता है, समंदर में बहुत ज़्यादा लहरें उठती है। मोकाट पिसाट वारा आला येऊ द्यार, यानी कि समंदर में जब नाव चलती है तब ज़ोर ज़ोर से खुली हवाएं चलती है, उसे भी आने दो, या येऊ द्यार यानी आने दो। डोंगर मापाच्या लाटा आल्या येऊ द्यार, यानी कि जब हम समंदर में नाव चलाते हैं तब ज़ोर ज़ोर से हवाएं चलती है। उन हवाओं की वजह से डोंगर मापाचा यानी पहाड़ों की तरह बड़ी बड़ी लहरें बनती है। उन लहरों को भी आने दो। छाती अफाट झेलेले लाट, यानी कि तुम सीना तान के बड़ी हिम्मत से इन मुश्किलों से लड़ना सीख लो, इन मुश्किलों से लड़ो। जैसे समंदर बड़ी लहरों को झेलता है, वैसे ही हमको हमारी ज़िंदगी की मुश्किलों से लड़ना है, यानी कि हमको सीना तान के आने वाली मुश्किलों से लड़ना है, चाहे वो ज़िंदगी की हो या हमारी आज़ादी की हो, कोई भी हो, हमें उस मुश्किलों से लड़ना है। रोखील वादळ वल्हार वल्हवली, इस तरह से हमें मुश्किलें रोकने आएंगी, लेकिन हमें उन मुश्किलों से नहीं डरना है, उन तूफानों से नहीं डरना है और हमें आगे बढ़ते रहना है। इसके बाद है झेंडा माथ्यावर तीन रंगी। अपने ज़िंदगी में हज़ारों मुश्किलें आएंगी, अपने आज़ादी पर मुश्किलें आएंगी, उसको दूर करके हमें आज़ाद रहना है। संचारवी जोम नव अंगी, यानी कि संचारवी यानी नया जोश, नई हिम्मत पैदा करना, नई उम्मीद पैदा करना, इसका मतलब होता है। तो हमारा जो झंडा है वो 3 रंग का है। इसमें झंडे में कौन से 3 रंग हैं आप सबको पता होगा। सबसे ऊपर केसरी, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा। इन 3 रंग से हमारा झंडा बना हुआ है। डोले कसा बोले कसा, वो यानी हमारा झंडा, ये हमारा 3 रंग का झंडा बहुत ही शान से हवा में लहराता है। उसको देख के हमको नया जोश और उम्मीद पैदा होती है।
यानी हमारे झंडा देखो किस तरह से शान से लहराता है। हर मुसीबत में, हर परेशानी में हमारा झंडा जिस तरह से शान से लहराता है, उसी तरह से हमें भी हर मुश्किल से शान से सीना तान के लड़ना है। धैर्यान नाव तुम्ही वल्हार वल्लभली, यानी कि बहुत जोश के साथ जो मुश्किलें आई हैं, हमें उन मुश्किलों का सामना करना है, उन मुश्किलों को दूर करना है। इसके लिए हमें हिम्मत देने वाला हमारा तिरंगा झंडा हमेशा लहराता है और इस तिरंगी झंडे की तरफ देखकर नया जोश हमको कायम रखना है। यानी धैर्य यानी हिम्मत से हमें इस मुश्किलों से लड़ना है। जिस तरह से हमारा झंडा हर मुश्किल से लड़ता है, हमें हिम्मत देता है, उस तिरंगी झंडे को देखकर हमें जो एक जोश मिलता है, उस जोश के साथ हिम्मत से हमें हर मुश्किल से लड़ना है और हमारी आज़ादी को हासिल करना है। और जो आज़ादी हमें मिली है उसको हमें कायम रखना है। स्वातंत्र्य दौलत मोला चीरे मोला चीरे मोला चीरे, यानी कि हमें जो आज़ादी मिली है, जो हमें स्वातंत्र्य यानी आज़ादी, हम सब पहले गुलामियों में थे, उन गुलामियों से हमें जो आज़ादी मिली है, उस आज़ादी के लिए हमारे बहुत से लोगों ने, हमारे बहादुरों ने, हमारे शूरवीरों ने अपनी जानें गंवाई हैं। अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, अपनी जानें कुर्बान कर दी, अपने घर परिवार कुर्बान कर दिए, अपने माँ बाप की किसी की फिक्र नहीं की और आज़ादी की लड़ाई में उतर गए। इसलिए हमारी आज़ादी क्या है, हमारी ये जो स्वातंत्र्य, हमारा जो दौलत है, तो वो दौलत हमारी बहुत कीमती है, क्योंकि इसके लिए हमारे हज़ारों लोगों ने अपनी जानें दी हैं। इसलिए ये मोला चिरे यानी कीमती है। सर्वांच्या जीवाचा तोला चिरे तोला चिरे, यानी कि ये हमें अपने जान से भी ज़्यादा प्यारी है और हमारे जान से भी ज़्यादा कीमती है। अपने जान से भी ज़्यादा इसकी कीमत हमें है, हमारे पास है। स्वातंत्र्य जीवाचा तोला चिरे तोला चिरे तोला चिरे, यानी कि ये आज़ादी हमारे जान से भी ज़्यादा कीमती है। ती एक आस तो एक द्यास, जोसान नाव आता वल्हार वल्लभली, हमको जो आज़ादी मिली हुई है उसको कायम रखना, ये ही हमारा मकसद होना चाहिए। ध्यास यानी मकसद होना चाहिए। और बहुत जोश के साथ, जोशाना नाव यानी बहुत जोश के साथ हमको ये ज़िंदगी की नाव ऐसे ही चलाते रहना है। इस कविता में कवि ने हमें अपनी ज़िंदगी किस तरह से जीनी चाहिए और हमारे आज़ादी में हमारे लोगों ने किस तरह से जाने दी, हमारे बहादुरों ने किस तरह से हमें आज़ादी दिलाई है, हमें गुलामी की बेड़ियों से दूर कराया है, उसके बारे में बताया गया है। और किस तरह से हमारे देश के नौजवानों और बच्चों को हमारी आज़ादी के लिए लड़ना है और उसको कायम रखना है और अपनी ज़िंदगी को पूरे हिम्मत से जीना है, इस कविता में बताया गया है।